सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हिजाब मामले पर कैसे मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेजेस को और स्कूलों को रोंद कर रख दिया और मजबूर होकर सरकार को और स्कूलों को कॉलेजेसों को जो है तलबा की स्टूडेंट्स की और छात्राओं की बात माननी पड़ी। दोस्तों, ये बात जो है मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ और आपको ये अहम इंफॉर्मेशन था जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। दोस्तों, ये बात है मुरादाबाद की। हम और आप सब जानते हैं पिछले 2.5-3 सालों से मुसलमानों को लेकर और मुसलमानों को लेकर तो हमेशा ही भारत में सियासत होती है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, मुस्लिम छात्राओं को लेकर के भारत की सियासत में, भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा जो है भूचाल मचा हुआ था। और भूचाल मचा हुआ था तो फिर सरकार ने उस भूचाल का फायदा उठाते हुए कहीं पर 3 तलाक को बैन कर दिया, तो कहीं पर मुस्लिम छात्राओं को जो है दुपट्टा रखने से मना कर दिया। तो कई मुस्लिम छात्राओं के हक की आवाज़ जो है इस सरकार को नजर आने लगी। उन्होंने पहले 3 तलाक को हटाया, फिर बाद में उन्होंने देश भर की तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में यह कह दिया कि अब मुस्लिम छात्राएं जो है वो हिजाब पहनकर नहीं आएंगी। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। ये उलटफेर इस तरह से हुआ कि आपने देखा होगा कि पहले केरला के अंदर जो है हिजाब पर बैन लगा, उसके बाद अब जो है मुरादाबाद के अंदर 19 जून को जो है एक हिंदू कॉलेज के अंदर मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। कहा कि आप जो है हिजाब पहन रखें, इसीलिए आपको हम कॉलेज के अंदर नहीं एंटर होने देंगे। आप पहले हिजाब उतारें, उसके बाद आप कॉलेज के अंदर जाएंगे, जिसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल मच गया था। तो फिर मुस्लिम छात्राओं ने किया गया, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और वो अपने हक की यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात करने लगे। और उन्होंने कहा कि हम धरने तब तक देते रहेंगे जब तक कॉलेज इंतजामिया जो है हमारी बात को नहीं सुनेगी और हमारी बात को नहीं मानेगी। दोस्तों, आखिरकार आज जो है, जब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो आज जो है कॉलेज इंतजामिया ने मुस्लिम छात्राओं के सामने घुटने टेक दिया और कहा कि ठीक है, हमें आपके हिजाब पहनकर आने जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। आप जब चाहे हिजाब पहनकर आए, जब चाहे ना आए, ये आपकी अपनी मर्जी। दोस्तों, ये असल कहने का मकसद ये था, आपको इस खबर की जानकारी देना इसलिए भी ज़रूरी था कि देखिए, मुस्लिम छात्राओं को, मुसलमानों को तालीम से दूर रखने की सरकार की बहुत बड़ी कोशिश है और ये बहुत ही घिनौनी कोशिश है। उन्हें मालूम है जो बाइज्जत जो मुस्लिम छात्राओं के अंदर जो है सम्मान है, जिनके इज्जत आबरू का बहुत ख्याल रहता है, अब देखेंगे कि वो कभी भी बिना हिजाब के अपने घरों से नहीं निकलेंगे। ये बात अलग है कि कुछ भारत के अंदर बहुत ज़्यादा लिबरल बनने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो तो मुसलमान होते ही नहीं है, वो बस उनका नाम मुस्लिम खानदानों से जुड़ा हुआ रहता है और वो इस चक्कर करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करती रहती हैं। कुछ महिलाएं और कुछ जो है मर्द है भारत के अंदर, जिनका नाम मुस्लिम तो है, लेकिन उनके अंदर मुसलमान जैसा कोई खूबी, कोई खामी या कोई भी रीति रिवाज नहीं पाया जाता। तो उन लोगों की वजह से मुसलमानों को काफ़ी मुश्किलों का सामना रहता है भारत के अंदर। और ये बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि एजुकेशन तक पहुँच गया और एजुकेशन पे काफ़ी सवाल उठ रहे थे। लेकिन आज जो है यूपी के अंदर, हम और आप सब जानते हैं कि यूपी में जो सरकार बनी हुई है, माना यह जाता है कि पूरे भारतीय सियासत को यूपी की सरकार कंट्रोल करती है और उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये बात अलग है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन कहा जाता है कि योगी का बहुत बड़ा रोल है इस भारतीय सियासत में और काफ़ी मतलब वो अपने उल्टे सीधे कामों के लिए जाने जाते हैं और वो हर काम जिससे मुसलमानों का नुकसान हो, निचले समाज के लोगों का कल्याण न हो करके जो है उनका धन, माल, जान, हर कुछ का जो है क्षति और नुकसान की तरफ जाता है। तो उसमें जो है यूपी की सरकार बहुत ज़्यादा माहिर मानी जाती है। इस कारण को लेकर के मुरादाबाद के अंदर इस तरह का मामला हो जाना, मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पर पहले पाबंदी लगाना, फिर हिजाब की पाबंदी को बहाल करना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जा रहा है। दोस्तों, ये सबसे अहम खबर थी जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। दोस्तों, इसका एक और भी पहलू है जिन्हें आपको जान लेने की बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ये है कि जब तक हम अकेले अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम कभी नहीं जीत पाएंगे। अगर हम 10 मिल करके, 100 मिल करके अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो यकीनन हम जीत पाएंगे। और इस चीज़ को साबित किया है मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज के मुस्लिम छात्राओं ने,
जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया और धरने पे बैठ गए और कहा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और आगे भी हम धरना देते रहेंगे जब तक हमारे हक की बात को नहीं सुना जाएगा। तो दोस्तों ये थी सबसे अहम खबर जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। तो इसीलिए जहाँ भी मुस्लिम छात्र आए हैं, जहाँ भी मुस्लिम छात्र आए हैं, जहाँ भी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में, अगर उनके हक की, उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को, छात्राओं को चाहिए कि वो मिलकर इन चीज़ों का मुकाबला करें, ना कि एक दो छात्राएं करें, बाकी छात्रा और छात्राएं चुप बैठे रहे। इनसे आपका ही नुकसान हो जाता है और आप ही का नुकसान होता रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 3 तलाक बिल में भी कुछ लोग जो है, कुछ महिलाएं जो है 3 तलाक के हक में बयानबाजी कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, तो कुछ महिलाएं जो है 3 तलाक के खिलाफ थी। तो इस तरह करके कमजोरियां जो है अपने अंदर आ जाती है और इसी तरह से मुस्लिम समाज को कमजोर करने की और तोड़ने की कोशिश की जाती है। और आइंदा भी इसी तरह का आप देखेंगे राजनीतिक होता रहेगा मुसलमानों के प्रति। तो दोस्तों ये आज की सबसे अहम खबर थी जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। तो दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक ये वीडियोस और लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, अब तक के लिए धन्यवाद।